पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते हुए हंसने लगा। पत्नी बोली, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति बोला, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो उसका सामना हंसते हुए करो। जहां तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो दूसरों पे और शादीशुदा हो तो खुद पे। आजकल वही इंसान शरीफ है जिसका मोबाइल पूरा परिवार चलाता है। जरूरी नहीं सबकी बीवी लड़ती झगड़ती है। कुछ तो सब्जी में लाल मिर्च ज्यादा डालकर भी बदला ले लेती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह जो एटीएम से रुपए निकालने के बाद अंत में जो आप कैंसिल के बटन को 4 बार दबाते हो, शास्त्रों में इसे ही भय कहा जाता है। इंसान को सर्दी और बुखार भले ही एक साथ हो जाए, लेकिन खांसी और दस्त एक साथ होने जैसी सजा ऊपर वाला किसी को ना दे। जीवन में जब कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तब अचानक ही आपको पता चलता है कि आपके सारे दोस्त तो सुदामा हैं। एक बात बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग किसी किसी के साथ विचार नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दुश्मन है। वे पति पत्नी भी हो सकते हैं। विदेश में तेज महिलाओं के लिए कहते हैं कि शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, और हमारे यहाँ कहते हैं कि फलाने की बहू सबको बेच खाएगी। सब्जी वाले सीधे 50 रुपए किलो नहीं बोलते, 25 का आधा किलो बोलते हैं, ताकि ग्राहक को सब्जी सस्ती लगे। फेसबुक के संसार में आज मैंने अपने दोस्त से पेट कम करने का उपाय पूछा तो वह बोला, फोटो छाती तक ही खिंचाया कर। सच में जिंदगी में ऐसे दोस्त जिनके पास नहीं है, उनका जीवन तो व्यर्थ है। ईमेल और जीमेल चाहे जितने भी तरक्की कर लें, खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जीवाने में महारथी थे। गुरुजी के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रख गुरुजी बोले, ले खा। बच्चा पलट गया, बोला तली हुई खाऊंगा। गुरुजी ने छिपकली तलवाई और दहाड़कर बोले, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। फिर बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ। गुरुजी ने आंख, नाक और फिर ना जाने क्या क्या बेचकर किसी तरह आधी छिपकली निगल ली। गुरुजी के छिपकली निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, आप तो वह टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरुजी ने धोती संभाली और वहां से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो यह दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी खिला के मानेगा। करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। वहीं बच्चा बड़ा होके पप्पू बना। एक दवाई की दुकान पे लगा हुआ बोर्ड देखा और पढ़ा। बड़ा ही मजेदार और स्टिक लगा। लिखा था, हमें दवाई की एक्सपायरी डेट का पता है, आपकी नहीं, इसलिए कृपया उधार ना मांगे।
कर्मचारी, सर बाहर पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। अधिकारी, काट काट लाइट काट, जल्दी काट, आंधी आ गई है। कौन बनेगा करोड़पति में? एक आदमी को 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से उस आदमी ने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया, क्योंकि उसका कहना था, भाई साहब शाम को मुझे घर भी तो जाना है। एक आदमी की कार पार्किंग से चोरी हो गई। 3 दिन बाद देखा तो कार वापस उसी जगह पार्किंग में ही खड़ी मिली। अंदर एक लिफाफा था, उसमें एक समापत्र भी था। उसमें लिखा था, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से रातों रात बड़े अस्पताल लेकर जाना जरूरी था, लेकिन इतनी रात में और छुट्टियों के चलते उस टाइम गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से आपकी गाड़ी को उपयोग में लाया। आपको तकलीफ देने के लिए खेद है। गाड़ी में जितना पेट्रोल था उतना ही है। आपको गाड़ी के इस्तेमाल के बदले में कल रात की गब्बर इज बैक सिनेमा की टिकट आपके परिवार के लिए कार में रखी हुई है। मुझे बड़े दिल के साथ माफ कीजिए, यह विनती है आपसे। चिट्ठी में लिखी बात ओरिजिनल लगने से और गाड़ी जैसी की तैसी वापस सही सलामत मिलने से परिवार शांत हो गया और दूसरे दिन फिल्म देखने के लिए पहुंच गया। सिनेमा में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर टिकट ब्लैक में भी मिलना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने आराम से बैठकर फिल्म देखी। रात में घर पहुंचे, पर यह क्या, घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो सब कीमती सामान भी गायब था। बाहर टेबल पे एक लिफाफा पड़ा था, उसमें लिखा था, फिल्म पसंद आई कि नहीं? बाय द वे गब्बर इज बैक। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष और शादी करने की 21, यानी आप देश संभाल सकते हो पर पत्नी नहीं। व्हाट्सएप या मैसेज करते समय अगर सामने वाला हम लिखकर भेजे तो उसका मतलब होता है, तुम्हारी इस बकवास का मेरे पास और कोई जवाब नहीं है।